एक निवेदन था कि पधारे हुए अतिथियों का जो हमारी एक परंपरा रही है, हमारी एक रस्म रही है, सम्मान की, रेस्पेक्ट की एक ड्यूटी है, उसी कर्तव्य का निर्वहन करने की दृष्टि में यह सम्मान समारोह का आगाज होने जा रहा है। बहुत कठिन मेहनत, लगन और कड़े संघर्ष से यहाँ के युवाओं ने आज से 7 वर्ष पूर्व सामाजिक एकता की दिशा में एक क्रिकेट के माध्यम से एक स्टेप उठाया था, एक बीड़ा, एक कमान अपने हाथ में ली थी, जो आज एक विशाल महाकुंभ का रूप ले चुकी हैं। और जो यहाँ की स्थानीय टीम है युवाओं की, वो सभी एक बार यहाँ आ जाएं ताकि सिस्टमेटिक ढंग से सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम पूर्ण हो सके। मेरे युवा साथी जो सामने खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी एक बार आप भी इधर नजदीक आ जाएं। जो भी युवा साथी आप सभी स्टेज की तरफ आ जाएं, अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं। और मेरा आग्रह है, अगर सम्मान समारोह करें तो 10 मिनट के लिए अन्य कार्यक्रम को आप थोड़ा होल्ड करवा दें, थोड़ा ठीक रहेगा। हेलो, जो उधर साइड जितने भी भाई बंधु आए हुए हैं स्टेज की ओर आ जाए, जो भी वो बाउंड्री लाइन के साइड में बैठे हो कृपया करके 10 मिनट के लिए आ जाए, ज्यादा नहीं 10 मिनट के लिए। मेरा निवेदन था, अगर मैच प्रारंभ कर दिया है तो 10 मिनट के लिए होल्ड करवा दें ताकि ध्यान डाइवर्ट ना हो। मानक भाई मैच चलने दो, मैच का कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में मौजूद मेवाड़ा समाज की आन बान और शान 36 कौम के लीडर, जिन्होंने मेवाड़ा समाज को हर क्षेत्र में एक नया नाम, नई दिशा एवं युवाओं का मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रीमान हंगामीलाल जी मेवाड़ा, पूर्व विधायक आसीन, आप पधारे। आपके सम्मान के लिए मैं हमारे समाज के डायनेमिक लीडर परम आदरणीय श्रीमान छगनलाल जी मेवाड़ा, अध्यक्ष मेवाड़ा कलाल समाज सूरत से निवेदन करूंगा कि एमएलए साहब का सम्मान करें। आप पधारे। हरि सिंह जी भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं। परम आदरणीय श्रीमान हरि सिंह जी रावत साहब, माफी चाहूंगा, जैसा लिस्ट थी पहले से, हमारे एमएलए साहब श्रीमान हरि सिंह जी रावत साहब, जिन्होंने हमेशा अपने 15 वर्ष के विधायक कार्यकाल में रात दिन, जिनके हृदय में, जिनके मन में एक ही सपना था कि मेरे क्षेत्र की जनता का हर सुख दुख में मैं सहभागी रहूं, मेरे क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार से उसके ऊपर अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, वो शोषित ना रहे, वो वंचित ना रहे किसी भी प्रकार से। ऐसे यशस्वी जननायक परम आदरणीय श्रीमान हरि सिंह जी रावत साहब, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, मेरे बड़े भाई, मैं निवेदन करूंगा आप पधारें। आपके सम्मान के लिए अध्यक्ष महोदय श्रीमान छगनलाल जी मेवाड़ा साहब पधारें। हरि सिंह जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि लंबे समय से भाई साहब के कार्यक्रमों में मुझे संचालन करने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। कैमरामैन महोदय से निवेदन की इस यादगार घड़ी को अपने कैमरे में बहुत ही प्रभावी ढंग से कैद करे। मोमेंटो, हरि का मतलब होता है परमात्मा और सिंह का मतलब होता है शेर। परमात्मा के रूप में इस शेर ने
हमारे क्षेत्र में जो कार्य किया है वो कई सालों तक नहीं बल्कि कई सदियों तक याद रखा जाएगा। ऐसे विकास पुरुष, और मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि राजस्थान में ट्रेंड रहा है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, तो नो डाउट अब की बार गवर्नमेंट आपकी है, और सबसे ज्यादा बाहुल्य जो समाज है मेवाड़ा समाज, वो आपकी विधानसभा में निवास करता है। क्यों ना इस बार कुछ, आपने समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी इस बार कुछ हमारी समाज के लिए नया हो, ऐसी हम आपसे आशा और विश्वास रखते हैं। श्रीमान हंगामीलाल जी मेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, वन मैन आर्मी, और जिनकी लीडरशिप की क्वालिटी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। मोमेंटो गुजरात की वस्त्र नगरी सूरत की धरती पे आपने पधार कर समाज के युवाओं का हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं इस मंच की ओर से, आयोजकों की ओर से और संपूर्ण मेवाड़ा समाज सूरत की ओर से आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं एवं समाज की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान दौलतराज जी मेवाड़ा, आपके सम्मान के लिए रोहित जी एवं मदन जी आए। युवाओं की हौसला अफजाई के लिए अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आप पधारे, और हमारा सौभाग्य है, हम तो एक्स तो मानते ही नहीं है, क्योंकि लीडर होता है। मदन जी एवं रोहित जी आप पधारे। मदन लाल जी मेवाड़ा सोपरी, कोई बात नहीं, पवन जी आप आ जाएं, पवन जी आप आ जाएं। राजस्थान के लोकतंत्र के मंदिर में हंगामीलाल जी और हरि सिंह जी ने एक शेर की भांति दहाड़ मारकर अपनी जनता के लिए आवाज उठाई। किशोर जी, जगदीश जी और नवनीत जी आप आए। कोई बात नहीं, जो एडिशनल पर्सन हो कोई भी आ सकता है। सम्मान हमेशा दिल से होता है, ये तो एक हमारी परंपरा है, हमारी एक रस्म है जिसका एक निर्माण करना है, बाकी सम्मान सभी का है। श्रीमान कमलेश जी जयपुर से पधारे हैं, युवाओं की महासभा के अध्यक्ष हैं। जीतू जी और शंकर जी आप आए। श्रीमान हेमंत जी, रोशन जी एवं पुखराज जी आप आए आपके सम्मान के लिए। अब अगला नाम एक ऐसी शख्सियत का जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने कर्मों से और अपनी एक्टिविटी से समाज को एक नाम और एक पहचान दिलाई। फर्श से अर्थ का सफर तय करते हुए हमारे समाज के दबंग शेर श्रीमान छगनलाल जी मेवाड़ा, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। शांतिलाल जी मेवाड़ा बरेली और मनीष जी मेवाड़ा। छगनलाल जी को कहते हैं छगन जी लखपति। लखपति का मतलब पैसों से लखपति नहीं, हो सकता है कई करोड़पति भी होंगे, लेकिन ये लाखों लोगों के दिलों पे राज करते हैं, इसलिए इनको लखपति बोलते हैं। ये लाखों लोगों के दिलों पे राज करते हैं, इनका नाम ही मतलब अपने आप में एक ब्रांड है हमारे समाज का, और हमारा सौभाग्य और मेरा तो विशेष तौर से सौभाग्य कि मैं इनके परिवार का मेंबर हूं और हमेशा इनका आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर। ओजस्वी ग्रुप अगले पायदान पे जीतू, रोहित और हर्षद, कोई बात नहीं। देवीलाल जी पाली, विनोद जी और कमलेश जी।
अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, आपको और हमको तो सबको तो यहाँ आए हैं तो वापस जाना है, हम परमानेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा यहाँ परमानेंट रहेगी, नाम से और काम से और दाम से, हर चीज से। परम आदरणीय सम्मान्य श्रीमान अमर सिंह जी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देवगढ़ नगर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये काला चश्मा पहनते हैं। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते तो स्कैनर लगा हुआ रहता है, तो स्कैनर के अंदर तो केवल हमारे पास क्या है वो नजर आता है, लेकिन इनके काले चश्मे में ये नजर आता है कि सामने वाले आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इनके इस काले चश्मे में भाई नवनीत भाई और प्रवीण जी, आप आ जाए। अमर सिंह जी, देवगढ़ नगर में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, बरकरार रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी के बहुत बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं, हमारी राजसमंद की सांसद महोदय दिया कुमारी जी के बेहद करीबी में से एक हैं आप। हमारा सौभाग्य है कि आज आपने अपना व्यस्तम समय निकालकर युवाओं के उत्साहवर्धन हेतु इस खेल महाकुंभ में आप पधारे हैं। सम्मानीय श्रीमान बालू सिंह जी, सालू जी एवं नवनीत जी, आपके सम्मान के लिए बालू सिंह जी, अमर सिंह जी हो गया ना? भाई तरुण जी मेवाड़ा, एडवोकेट, वकील कोटे से जज बनते हैं और जज रिटायर होकर वापस वकालत करते हैं। पवन जी एवं प्रवीण जी, तरुण जी मेवाड़ा, एडवोकेट, देवगढ़। प्यारे लाल जी, महेंद्र जी, सरवण जी, मोहन जी, प्यारे लाल जी, सायण, तरुण जी का सम्मान हो गया, बिल्कुल हो गया। लाल जी मुनोत, रोहित जी और भगवान जी, विनोद जी शर्मा, जैसे कि लिस्ट आप द्वारा दी है, विनोद जी शर्मा, हाँ आप सभी हमारे अतिथि हैं, आपका भी सम्मान है समाज की ओर से और आपको सम्मान करना भी अतिथियों का। विनोद जी, विनोद जी का सम्मान शांतिलाल जी करेंगे। भाई साहब को मोमेंटो देंगे, उसके पश्चात विनोद जी शर्मा। किसी भी शुभ कार्य के लिए ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है और आपके आने से आज का पूरा ये कार्यक्रम शुभ हो गया। नहीं हो गया तरुण जी का सर। भाई महावीर जी भीम, नवनीत जी आपका सम्मान करेंगे। और चौथमल जी, भोपा जी, मदन जी एवं महेंद्र जी। किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी आती है तो भोपा जी को याद करना पड़ता है। मदन जी एवं महेंद्र जी, कोई जो भी हो वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश जी आप आ जाए। हाँ, शांतिलाल जी मेवाड़ा बरेली, प्रवीण जी मेवाड़ा, युवा नेता, शांतिलाल जी का सम्मान। एक ही शहर के दो नेता आपस में। अच्छा, अभी अभी जानकारी में आया है कि एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरपंच के रूप में चुनाव फाइट किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सरपंच से अगली बार विधायक का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े और खूब ऊंचाइयों तक जाएं। हमारी यही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हम बधाइयां आपके लिए। और निश्चित तौर से देखिए, हारना कोई बात नहीं होती है। हमेशा मैं तो ये समझता हूं कि आदमी को एक्सपीरियंस तो आता ही है और जो हारता है वही जीतता है। आप सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग यहीं तक सीमित नहीं रहें, कम से कम ये ध्यान रखें कि आगे भी आपको सफर तय करना है।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपको जाना है, ऐसी मन में आप अपनी एक जोश है, हौसला रखें। हमारी समाज से अभी एक बंदा नेशनल टीम में खेल रहा है, भारतीय क्रिकेट ए टीम में। तो मैं आप लोगों के लिए भी ये, और आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए हमेशा अपनी सोच को लंबा रखें। और इसी के साथ मानक जी ने अच्छा मंच संचालक किया है, उस अवसर पर मानक जी का भी स्वागत होना बनता है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं चाहूंगा मानक जी का स्वागत श्रीमान पवन जी मेवाड़ा और विनोद जी मेवाड़ा के साफा पहना के मानक जी का स्वागत करें। और इसी बीच दो शब्द श्रीमान हगामी लाल जी से चाहेंगे कि समाज के बीच में अपने दो शब्द कहें। मेवाड़ा कलाल समाज के इस टूर्नामेंट के कार्यक्रम के अतिथि मंगरा बोर्ड के चेयरमैन पूर्व विधायक हरि सिंह जी भीम, और हमारे समाज के गौरव छगनलाल जी मेवाड़ा, और सभी सौजाती बंधुओं, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आप लोगों ने जो है ये टूर्नामेंट का बीड़ा उठाया। टूर्नामेंट कराना कोई आसान काम नहीं है। टूर्नामेंट के लिए बहुत धन खर्च होता है, और उन भामाशाह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भगवान की दया से उनको खूब धन व सुख देवे, खुशहाल रखे, मस्त रखे। मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, खिलाड़ियों का दुख मैं जानता हूं। मेरी जो पहचान है वो खेल की वजह से, न कि राजनीतिक से। राजनीतिक में तो जी की हवा है जो डेली भी बन जावे। अब आज जो कोई स्कूल ने देखी है वे भी कहना भाई एमएलए एमपी बन गया हूं, मोदी जी के हूं। लेकिन खेल ऐसी चीज है जो अपना पर्सनल इवेंट है, उसका खुद का टैलेंट होता है। और मैं सभी खिलाड़ियों से यही अपील करूंगा कि आप खेल को निरंतर खेलते रहें। खेल खेलने से जो है बहुत अच्छा भाईचारा आता है, अनुशासित रहता है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। और मैं इस पूरी टीम को, आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आपका आभारी हूं। ऐसे अपना कलाल समाज जो है बहुत महंगा समाज है। 100 दलाल मरद जा पा एक कलाल पैदा है वहाँ एवरेज जो है आपा संख्या अपनी खूब तगड़ी है। जिको उदाहरण में ताजा हूं, कलाल में यही है, आप लोग थोड़ी हिम्मत करवा करो, चुनाव लड़ो, किसी भी मैदान में जाओ, आप लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि कलाल जो है हेल्पिंग जात होती है, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली समाज है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग जो है, अब समय बदल रहा है, पहले वाली बातें नहीं रही। पहले लोग अनपढ़ थे, गरीब थे, लेकिन भगवान ने आपको बहुत सक्षम बनाया। इसलिए आप लोग निरंतर आप हर एक्टिविटीज में भाग लेवें। और मां के 2023 में चुनाव एरिया है, मैं पहली खेल तो टूर्नामेंट, तो आजकल मैं दूसरे टूर्नामेंट खेल वाला आई हूँ, जो राजनीतिक टूर्नामेंट। तो इमें थे लोग भी 2023 में आजियो, और जतरी था की मदद है वह मदद मारी कर दियो। आई बात कर हमारी बात समाप्त करूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हगामी लाल जी मेवाड़ा साहब। और आप तो वैसे भी अपने आप में एक वो शख्सियत हैं, वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद अब खुद बनाना है। तो आप उनमें से एक हो। अब अगले पायदान पे मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया कि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने लंबे समय तक भीम देवगढ़ की जनता की सेवा की, और आज भी 24 आवर्स जिनका मोबाइल ऑन रहता है, रात को किसी भी समय 12 बजे भी कोई कॉल करोगे तो भाई साहब का फोन रिसीव रहेगा और उसको जवाब मिलेगा और उसकी हेल्प होगी। ऐसी एक शख्सियत सम्मान्य श्रीमान हरि सिंह जी रावत साहब हमारे बीच में।
मैं निवेदन करूंगा आप अपने ओजस्वी वक्तव्य से इन युवाओं का मार्गदर्शन करें और आगामी समय में समाज के इसी तरह आप आयोजनों में हमारे बीच पधार कर इस समाज का गौरव और हम सभी का मनोबल बढ़ाए। आदरणीय श्रीमान हरि सिंह जी रावत साहब। जोश कितना, थोड़ा जयकारा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। आज री मेवाड़ा कलाल समाज रा माध्यम क्रिकेट टूर्नामेंट रा इसका सामान्य हगामेलाल जी और साथ में ही मेवाड़ा समाज रा आप मैं आने मार्ग को शब्द नहीं कि शब्द में आपको अलंकृत करूं और वशान तो हमारा मैं आने भाई भी कह सकूं किसान कि माँ गुरु भाई हम रूप मुनि जी और आकाई गुरु जी हमारा ही गुरु जी तो माँ एक तरह माँ वशान तो भाई हाँ लेकिन माँ गुरु भाई भी हाँ अशान माँ का छगन जी भाई जो लखपति के नाम फेमस है। और पहली मैं भी आज आने धन्यवाद देना चाहूँ कि पहली जदी में आतो तो बात करते तो अठी तो कहता साहब मैं तो कांग्रेस वटी में क्यों वटी आज आप बीजेपी के साथ लागो तो डबल रोल करता। लेकिन मैं सबने आपने धन्यवाद दूंगा, आपने डबल रोल करवा की जरूरत नहीं, आप सीधा एक रोल पे छोड़ दी था कि भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन की थी वीके लिए मैं बहुत बहुत आपने बधाई दूं और हार्दिक स्वागत और आपको अभिनंदन। और मैं आपको मैं आशा कह रहा हूं कि आपने कटीने में दो ट्रेन में चालवा की जरूरत नहीं, मैं सिंगल ट्रेन में आपने दौड़न भी मानो है और फाजा ही बार फाजो कमल रो फूल खिरानो है वो आपको मैं आशा और उम्मीद रखूं। और साथ साथ ही अटे मैंने बुलायो मारो स्वागत सत्कार करो इनके लिए मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। वैसे तो पहली मैं 7-8 साल पहले भी आयो वधी मैंने याद की दो तो मैं आयो और जल्दी जल्दी मैंने आप याद करो मैं आऊं। और वैसे 2018 में थोड़ी गलती लगी वी गलती नब के मत दोहरा जो वी गलती नब के अच्छा नहीं वोटा को पाजो शॉट मारा और भी विद्यासा पाजो कमल को फूल खिले असी में आप अरदास और निवेदन करना आयो ज्यादा समय नहीं लूं। पुणे आपने जो क्लब जो माध्यम आप जो टूर्नामेंट करियो आज सबने पूरी कमेटी ने और जो दान दाता है वाने भी भगवान प्रार्थना करूं कि दिन दोगुणो रात चौगुनी खूब धनरी वर्षा करे जो आने वालों जो क्रिकेट टूर्नामेंट अगली साल यूं भव्य हुए ताकि अटे अपनी समाज रो और अपना क्षेत्र रो पाजो नाम रोशन है। वैसा तो मैं समझूं कि इस सूरत नहीं बल्कि पूरा गुजरात में आज अपना नाम है अपना समाज रो अपने मारवाड़ी नाम हुआ अपना पूरा राजस्थान रा नाम अपना काम करे मैंने सबने मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँ कि अपनी अपना घर बार छोड़ अटक क्रमस्थली बनाई और आप सक्षम हो गया कि आप तो एक बड़ो एक आयोजन की दो और वो आयोजन हर साल बेहतर रहे और ताकि अपना देखो वो खेल है मेला है और तो एक अपनी भारतीय संस्कृति ने एक आप पुनर्जागृत करवा एक साधन है। तो आप मेला के माध्यम हो चाहे कोई खेल कूद प्रतियोगिता हुए में अपने भाईचारो बढ़े अपने प्यार प्रेम बढ़े तो ऐसे आप हर साल ही करता रहो ताकि अपने प्यार प्रेम बढ़ते रहे और आप एक संगठित हुए और आप काम कर सका। अरे पुण्य मारो स्वागत की दो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। और आपने जो युवाओं से आग्रह किया है आशा की है निश्चित तौर से वो आशा पूरी होगी और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पुनः प्रचंड मतों से विजयश्री हासिल कर राजस्थान के न्याय के लोकतंत्र के मंदिर में जयपुर में एक बार पुनः भीम देवगढ़ की जनता को शहर की तरह दहाड़ मारकर आवाज उठाएं और एक मिनिस्टर के रूप में आप वहां से वापस पुनः मंत्री बन के हमारी विधानसभा में लौटे। ऐसी आपके लिए मैं शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। अब परम आदरणीय श्रीमान छगवी जिनके नाम से ही मतलब घायल आदमी में भी जान आ जाती है जिनका नाम लेते ही ऐसे एक हमारे समाज के कर्मठ और डायनामिक लीडर श्रीमान छगनलाल जी मेवाड़ा अपने संबोधन से इन युवाओं में एक नई क्रांति और नई चेतना का संचार करेंगे। भारत माता के वंदे। माननीय श्री हरि सिंह जी रावत साहब राजस्थान सरकार का पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार 3 बार एमएलए भी रहे हैं
वो आज अपने सूरत में मेवाड़ा समाज का जो क्रिकेट का आयोजन हुआ उसमें पधारे हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत है। आसीन से अगम लाल जी मेवाड़ा साहब का प्रेरणा से रास्ते से चलो और आगे बढ़ो। और खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अपनी समाज का ही, दोनों टीमें अपनी समाज की है और अपनी समाज की जीत होगी। हार किसी की भी नहीं होती है। हार जो होगी वो अपने कोई अदर कास्ट के दूसरे नहीं खेल रहे हैं, अपनी समाज ही खेल रही है। इसके लिए बहुत बहुत आप जीतोगे तो अपनी समाज जीतेगी। और दूसरा, एमएलए साहब से मेरा ये कहना है, अगम लाल जी से भी, कि आप जब जब हर साल हरि सिंह जी भी साहब को भी कि यहाँ आते रहिए और लोग युवा को उत्साह बढ़ाते रहे, यही मेरी एक प्रार्थना है। 2013 में राजस्थान में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, 23 में, सॉरी 2013 की बात आ गई, 2023 में इलेक्शन आ रहे हैं। उसमें हमारे साहब दोनों को, मैं ज्यादा तो अभी क्या राजस्थान में, आप मानक भाई ने कहा कि भाई एक टाइम कांग्रेस एक टाइम बीजेपी आती रहती है, लेकिन अगम लाल जी साहब को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं पहले 25-30 साल से कांग्रेस का वफादार रहा कार्यकर्ता तरीके, और आज बीजेपी में ज्वाइंट हुआ, तब से भी मैं पार्टी का वफादार रहूंगा आजीवन। तो अगम लाल जी साहब से भी हमारे समाज के सब युवा की ये एक प्रेरणा प्रार्थना है कि आप भी एक हमारे बीजेपी में आपका स्वागत है। और आने वाला पीरियड 50 साल तक अभी बीजेपी की रहेगी। और कांग्रेस साहब से मैं ज्यादा ये नहीं कहता, पर कांग्रेस में अभी कोई माई बाप नहीं है ऊपर, इसलिए आगामी लाल जी साहब मेवाड़ा साहब को ये कहना है मेरा, दुख ना लगावे, ऊपर हाईकमान में भी कोई माई बाप नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि गुजरात के इतिहास रच लिया CR पाटिल साहब ने। देश आजाद हुआ उसके बाद में गुजरात में 156 सीट पहली बार आई है। वो CR पाटिल साहब की बदौलत है, मेहनत है उनकी। CR पाटिल साहब आने वाले पीरियड में बहुत जल्दी लोक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लोक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे जो गुजरात के ब्रह्मा विष्णु और महेश होके 2024 का इलेक्शन 2024 में केंद्र में बहुत स्पष्ट बहुमती से सरकार बनेगी। और हमारे प्रिय युवा के सबके लोक लाडीले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वापस वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अमित शाह, CR पाटिल साहब तीनों मिलके ब्रह्मा विष्णु महेश, और CR पाटिल साहब तो भीष्म पितामह बनके राष्ट्रीय लोक अध्यक्ष बनके वापस केंद्र में बहुत स्पष्ट बहुमति लाएंगे, उनकी मेहनत रंग लाएगी। हरि सिंह जी रावत साहब के दो इलेक्शन के पीरियड में, जब गुजरात के मोदी साहब CM थे 2008 में और 2013 में, 3 और 8 में, तब अपने गांव देवगढ़ में मोदी साहब पधारे थे और उन्होंने हरि सिंह जी रावत साहब का प्रचार किया, आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं के आशीर्वाद से राजस्थान सरकार में MLA भी रहे, मंगरा प्रांत के मंत्री भी रहे। इसलिए वो मोदी साहब की तो जितनी बात करे इतनी कम है। वो एक सक्षम तो एक ऐसा है कि न मालूम किस माटी के बने हुए हैं, कभी न तो वो थकते हैं, न कभी वो कब सोते हैं कब जगते हैं, वो आज दिन तक किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो आप लोगों से भी यही मेरी प्रार्थना है युवा को, एक सबसे बड़ी बात तो ये है, आज जो सचिन में भूल हुई है, आज 2 जगह टीम में जो क्रिकेट जो हो रहा है वो अपनी समाज का एकता नहीं है, लग रही है वो गलत हुआ है। लेकिन आने वाला 2024 के अंदर के बाद में जो निर्णय लिया गया
उसके बाद में बैठ के हमने जो निर्णय लिया, मीटिंग की, और उसके बाद में आने वाले पीरियड में हर साल अलग अलग एरिया वाइज ग्राउंड रखेंगे और अलग अलग एरिया वाइज सबको मौका दिया जाएगा और अलग अलग एरिया वाइज में क्रिकेट का आयोजन रखेंगे। इसलिए जो भी भूल हुई है वो भूल को सुधार ली गई है। और युवा को सबसे बड़ी मेरी एक विनती है कि युवा धन कोई भी नशा से वंचित रहे, चाहे मेरा लड़का हो, चाहे अपने समाज का कोई भी बच्चा हो। नशा बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे दूर रहे तो आपका खेलना कूदना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये एक मेरी एक आप युवा से प्रार्थना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान छगनलाल जी मेवाड़ा। आप लोग यहीं हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत अभी अभी पधारे हैं जिनका काफी समय से इंतजार था, मॉर्निंग से उन्हीं की डिस्कशन चल रही थी। देवगढ़ नगर के प्रथम नागरिक, वर्तमान में देवगढ़ नगर पालिका चेयरमैन के पद पर शोभायमान ऐसी एक शख्सियत श्रीमान शोभालाल जी, इनका नाम शोभालाल, और वाकई में ये देवगढ़ के एक ऐसे लाल है जिन्होंने आज दिन तक इस देवगढ़ की शोभा बढ़ाई है, इस देवगढ़ के आम आदमी की शोभा बढ़ाई है। देवगढ़ के शोषित वंचित हर तबके के और हर प्रकार के जो भी व्यक्ति इनके पास गया, इन्होंने हमेशा रोते हुए को हंसते हुए वापस अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से, अपने घर से भेजा है। ऐसी एक विरली प्रतिभा श्रीमान शोभालाल जी हमारे बीच में। मैं प्रवीण भाई से और भाई जो भी नवनीत भाई आप आ जाएं, रोशन भाई आप आ जाए, चेयरमैन साहब का अभिनंदन करें। शंकर सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं निवेदन करूंगा कि आपका भी अभिनंदन करें। एक गेरीलाल जी भाई साहब आप पधारें। बस एक बस लास्ट एक और लियो फटाफट, एक और लियो। हाँ आप आओ ना। आप जो रोहित जी आ जाओ। नॉट वेट नॉट लेट, ओनली ऑन फास्ट। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, ऐसी तो बात है। हाँ गेरीलाल जी आप आए, एक मिनट एक सेकंड भाई साहब, हम साहब आप जाओ। गेरी जी हमारे बीच में पधारे, गेरी प्रजापति आप लो, रोहित जी आप लो, रोशन भाई आप आ जाओ, प्रवीण भाई। हाँ भाई साहब है ना। हाँ बिल्कुल, सचिन में अगली मुलाकात सचिन में। हेलो हेलो, हमारे पास भोजन की व्यवस्था कंप्लीट है। सभी मेहमान कोई जाए नहीं, भोजन करके जाए प्लीज। भोजन चालू, भोजन चालू। चलिए तो फाइनली बहुत बहुत आप सभी अतिथियों का एक बार, और हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और आप सभी का आभार इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को और भी प्यारा बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग तैयार हो जाए क्योंकि फाइनल मुकाबला चल रहा है। अब सभी लोग तालियां और हुटिंग बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि एक तरफ इतना बढ़िया सम्मान हुआ और यहाँ इतना शानदार मैच भी चल रहा है, तो इस दोनों का मजा लेंगे। और इसी बीच आपको बताएंगे स्कोर क्या चल रहा है। 6.3 बॉल के बाद 40 रन यहाँ पर, और ये इसको मिलाकर 41 रन, और बहुत अच्छी अभी तक शुरुआत देखा जाए तो। जी हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक यहाँ पर रॉक्स की तरफ से। जी हाँ, सच में रॉकिंग करते हुए यहाँ पर। ओनली फॉर एक मिनट, एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। आगामी 2024 के आयोजन में संपूर्ण भोजन व्यवस्था के लाभार्थी श्रीमान छगनलाल जी दौलतराम जी मेवाड़ा, अध्यक्ष मेवाड़ा समाज सूरत, समाज के लिए हर समय किसी भी सपोर्ट के लिए आप रहते हैं। और 2024 एमपीएल के भोजन व्यवस्था के लाभार्थी बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान
परमपिता परमेश्वर की आप पे कृपा दृष्टि बनी रहे और लक्ष्मी जी आपके घर दिन दोगुनी रात चौगुनी इसी तरह आए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान छगनलाल जी मेवाड़ा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार हमारे समस्त अतिथियों का इस आयोजन में चार चांद लगाने के लिए सभी अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए मैच और ले चलते हैं आप सभी को। बहुत ही बढ़िया अभी तक देखा जाता है रॉक्स, यहाँ पर मेवाड़ा रॉक्स सच में रॉकिंग परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक और बहुत अच्छी जीत की और बढ़ती हुई यहाँ पर। हेलो 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 जी हाँ 7 ओवर चल रहे हैं और 42 पर 3 रन और एक और डॉट बॉल है। बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पर मेवाड़ा रॉक्स, यहाँ पूरे परचम यहाँ जीत का पूरे जीत की और बढ़ती हुई यहाँ पर बहुत ही शानदार बल्लेबाज बॉलिंग, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग। हेलो और यहाँ पर बल्लेबाज चाहेंगे कि यार 3 ओवर में कम से कम 30 रन, नहीं तो ये एक तरफा मेवाड़ा रॉक्स ये मैच छीन के ले जाएगी और सीधा यहाँ से जाएंगे गोवा घूमने के लिए 51,000 रुपए के साथ। और आप सभी देख सकते हैं पीछे चमचमाती हुई ट्रॉफी अभी आ चुकी है हमारे बीच में, सेमीफाइनल और फाइनल। और एक और ये रन आउट, एक बहुत ही अच्छा प्लेयर कैलाश जो रन आउट हो गए वापस पवेलियन की तरफ तोड़ दो। अगला खिलाड़ी अनिल ग्राउंड के अंदर। एक और खास सूचना है कि अभी अभी मिली, हमारे नए कप्तान दुर्गेश मेवाड़ा मेगा सिटी ने एसएमपीएल में फाइनल जीत ली है। तालियों के साथ स्वागत हो दुर्गेश मेवाड़ा का। ट्रॉफी कहीं पे भी हो आएगी घर पे ही। चलिए तो और बहुत अच्छी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे मेवाड़ा परिवार की कि सारे यहाँ पर जितनी भी टीम वाले हैं, जितने भी हमारे अतिथि हैं, सभी लोग राजस्थान से हैं। 7 ओवर 43 पर 4 विकेट, 7 ओवर समाप्ति के बाद 43 पर 4 विकेट। जी हाँ, मेवाड़ा परिवार के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समस्त आयोजकों का और हमारे अतिथियों का सबसे बड़ा कि सारे राजस्थान से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारी टीमें राजस्थान से और हमारे जो अतिथि भी आए हैं, विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि सभी लोग राजस्थान से, सूरत में गुजरात में आए हैं। ये बताता है कि मेवाड़ा परिवार कितना खूबसूरत है। ये हमारे समाज और समाज के लोग, ये बहुत ही खूबसूरत नजारे सूरत के। चलिए 8 ओवर प्रगति पर यहाँ पर बहुत ही मजेदार मैच, फाइनल मुकाबला। और ये यॉर्कर से शुरुआत की बहुत ही बढ़िया अभी तक देखा जाए यहाँ पर पूरी तरह से सारे क्षेत्र में यहाँ पर नंबर 1 मेवाड़ा रॉक्स अभी तक पूरा रॉकिंग हिला रखा है पूरे मैच। ये रिवर्स के चक्कर में एक लेग बाई का एक रन। बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही है अभी तक मेवाड़ा रॉक्स के द्वारा। शांति के अंदर इन्होंने नवरंग इंडियन को शांत कर दिया। माइक नहीं था पिछले 5-6 ओवर तक, उसी शांति में जी हाँ चुपके से परफॉर्मेंस करके निकल गई सुभाष मेवाड़ा की टीम रॉक्स और यहाँ रॉकिंग करते हुए परफॉर्मेंस। और एक और यॉर्कर बहुत अच्छा ओवर भाई, ये तो पूरा मैच मुट्ठी में कर दिया। क्या ओवर जा रहा है ये ओवर, तो भाई पूरा सीधा यहाँ से गोवा की ओर लेकर जाने वाला है भाई। सौरभ मेवाड़ा की बहुत ही जानदार बॉलिंग। एक और डॉट बॉल, क्या बात, थोड़ी सी दिशा है यहाँ पर। अभी अभी एक और अनाउंसमेंट आया है, एमपीएल 8 के अंदर आइसक्रीम की व्यवस्था सुखदेव जी आती वालों की तरफ से। एक बार जोरदार ताली हो जाए सुखदेव जी के लिए। आप सभी लोगों के वजह से ही, आपके योगदान से ही एमपीएल का आयोजन हो पाता है। और इस बीच एक और मौका यहाँ पर सुनहरा सौरभ जी के लिए। जी हाँ, यहाँ पर मैच पूरा हो गया है मुट्ठी में। बहुत ही शानदार बॉलिंग यहाँ पर, 5वां झटका। जी हाँ 7.4 बॉल और मात्र 45 रन और 5वां झटका मतलब 46 बॉल पे मात्र 45 रन, पूरा मैच मुट्ठी में। तो जितेंद्र भाई आप क्या लगता है, यहाँ तो लगता है मेरे को कि आपके गोवा ट्रिप का टिकट देना पड़ेगा आपको सुभाष जी की टीम को। किसी न किसी एक टीम को तो देना ही है गोवा टीम का टिकट। और ये फाइनल है, फाइनल इतना इजी नहीं खत्म होगा मुझे लगता है। बहुत पावर है नवरंग इंडियंस के बॉलिंग में भी और मैच में कुछ भी हो सकता है। आखिरी बॉल तक हम इसको देखेंगे और आखिरी बॉल के बाद ही गोवा टिकट देंगे।
चलिए अच्छी बात है कि बट यहां तक अभी देखा जाए तो पूरी तरह से रॉकिंग परफॉर्मेंस। और ये फुल ये टॉस मस्त खेल दिया है घुमा के। और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट, एमपीएल 8 के अंदर टेनिस बॉल की व्यवस्था शांतिलाल जी कुंडली वालों की तरफ से एक बार जोरदार ताली हो जाए शांतिलाल जी के लिए। एमपीएल 8 के अंदर सारी टेनिस बॉल की व्यवस्था शांतिलाल जी कुंडली वालों की ओर से। जी हाँ, सारी बॉलिंग के यहाँ पर घोषणा कर दिया शांतिलाल जी ने और सारी बॉलिंग कवर में होंगी, कवर के साथ होगी, एक भी कवर पैकेट खुला हुआ नहीं होगा। और ये यॉर्कर एक और बेहतरीन सीधे फील्डर के हाथ में, मात्र 1 रन, एक रनों से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अगर रॉकिंग परफॉर्मेंस देने वाली मेवाड़ा रॉक्स को यहाँ पर हराना फाइनल मुकाबले में, तो भाई 70-80 पहुंचना होगा। और जिस तरह की बॉलिंग हो रही है भाई जितेंद्र भाई, मेरे को नहीं लगता इतना जाएगा स्कोर। आपका क्या कहना है? हाँ, मगर कैप्टन माही अभी मैदान पे है। आपकी बात से मैं सहमत जरूर हूं, मगर कैप्टन माही को हमने देखा है, सूरत के बड़े स्टार प्लेयर है वो, अच्छा खेलते हैं, अच्छा मारते हैं, अच्छे 1-2 शॉट निकल जाए, 1-2 छक्के कैप्टन माही के बैट से, तो स्कोर में कुछ परिवर्तन आ सकता है। जी हाँ, यहाँ पर वो सीन दिखाना होगा, माही मार रहा है वाला। और ये दिखा दिया महेंद्र भाई ने, सामने 4 रन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये महेंद्र भाई है, अच्छे प्लेयर है हमारे सूरत के, और ये कुछ करके दिखा सकते हैं अपने टीम के लिए। अच्छा स्कोर बोर्ड अगले आने वाले 2 ओवर में बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकते हैं महेंद्र भाई। जी हाँ, इस एमपीएल 7 में हमारे समस्त आयोजकों के साथ साथ समस्त अतिथियों का और सभी खिलाड़ियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत से आयोजन के। हेलो हेलो। जी हाँ, ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट सुभाष जी का, ये ओवर डिसाइड करेगा क्या होने वाला है इस मैच में। नहीं, सेकंड लास्ट है, बट ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ महेंद्र को रन बनाने होंगे, भले ही सुभाष जी हो या कोई भी हो सामने। जी हाँ, एक और शानदार शॉट, बट सीधे मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ की तरफ, मात्र 1 रन के लिए। एक और अनाउंसमेंट, एमपीएल 8 में वीआईपी टीम के लिए टी-शर्ट स्पॉन्सर लक्ष्मण जी वन्ना जी कुंडली वाले की तरफ से। और यहाँ एक अलग एकदम ही अलग शॉट, यहाँ बेबी डिविलियर्स वाला शॉट ट्राई कर रहे थे, बट और यहाँ कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी लोग हैं, आप सभी से अनुरोध है या तो बैठ जाएं या थोड़ा सा जगह दें यहाँ पर, क्योंकि हमारे कमेंटेटर्स और साथ में हमारे स्कोरर को। एक और अनाउंसमेंट, एमपीएल 8 में नवरंग इंडियंस की टी-शर्ट की स्पॉन्सरशिप ललित जी पवन जी पवन नमकीन की तरफ से, ललित जी पवन नमकीन की तरफ से कलालों की आती नवरंग इंडियंस को टी-शर्ट स्पॉन्सरशिप। अगर ये बॉल पे महेंद्र भाई 6 मारते हैं जी की तरफ से 1100 रुपए। एक और चांस, अगर ये बॉल पे महेंद्र भाई 6 मारते हैं तो गोवा ट्रिप ओजस्वी फाउंडेशन की तरफ से। भाई ओजस्वी फाउंडेशन की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, इतनी ट्रिपें दे रहे हैं ये, और इतनी अच्छी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सारे खिलाड़ियों का कि, और ये अगर यहाँ पर ये मैच बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और थोड़ी देर बाद फाइनल में भी घोषणा होने वाली है इनकी तरफ से कि एक ट्रिप यहाँ पर बैंकॉक की भी देने वाले हैं ये। अभी मुझे कान में कहा कि लक्ष्मी अगर कोई खिलाड़ी 6 छक्के मारता है तो उसको पक्का बैंकॉक की ट्रिप। एमपीएल 8 में वीआईपी टीम के लिए टी-शर्ट की व्यवस्था लक्ष्मण जी वन्ना जी कुंडली वालों की तरफ से। ताली हो जाए जोरदार एक बार उनके लिए। जी हाँ, जैसे भी आए रन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठाते हुए पर बल्लेबाज, और 9 ओवर के बाद
59, 5 विकेट के नुकसान पर। और ये लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए एंग्री बर्ड्स हमारे दिनेश जी यहाँ पर ड्रिंक्स के लिए जाते हुए, क्योंकि लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को थोड़ी सी यहाँ पर गला जो सूख गया है, जो थकान हो चुकी है, उसको बढ़ाने के लिए एनर्जी ड्रिंक और पानी की बहुत जरूरत है, क्योंकि लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से अगर 11, 15, 16 रन आते हैं, जितने भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कम से कम 70-75, क्योंकि फाइनल मुकाबला दबाव तो रहता ही है, क्योंकि इतनी सारी जनता, इतने सारे सपोर्टर दोनों टीमों के लिए, तो थोड़ा थोड़ा दबाव दोनों तरफ रहेगा ही। कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा, बट यहाँ अगर 6-7 रन आते हैं तो फिर मजा नहीं आने वाला। अगर कम से कम 12, 14, 15 कम से कम इतने रनों की दरकार है, तो फिर 70-72 पहुंचता है तो फिर फाइनल वाला मैच होगा। अगर 60-62 बनते हैं तो फिर ये नॉर्मल स्कोर है। फिर जो मजा दर्शक चाहते थे कि फाइनल मैच का, क्योंकि दर्शकों के लिए भी कैच लेने पर 2600 रुपए का पुरस्कार था, बट अभी तक छक्के एक भी नहीं लगे यहाँ पर। और ये इसी के कारण इतने दर्शक यहाँ पर मौजूद है। पूरे 1,80,00,000 लोग यहाँ मौजूद है कैच लेने के लिए, बट अभी तक एक भी छक्का नहीं लगा यहाँ पर। दर्शक बहुत यहाँ पर निराश, जिस तरह के फाइनल की उम्मीद थी यहाँ पर वैसे परफॉर्मेंस नहीं। एक और बड़ा अनाउंसमेंट, MPL 8 के अंदर 6 टीम के टी-शर्ट व्यवस्था परवीन जी, छगन जी मेवाड़ा आती वालों की तरफ से एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई साहब को। इन्होंने 6 टीम को टी-शर्ट स्पॉन्सरशिप की है। जी हाँ, लास्ट ओवर है ये। लास्ट ओवर आपका पूरा अगले 1 दिन का 2 दिन का पूरा भविष्य चेंज कर सकता है। अगले ये लास्ट ओवर आपका चेंज कर सकता है। क्या आप गोवा जाएंगे, राजस्थान? और यहाँ पर दर्शक के 2600 रुपए रह गए भाई, थोड़ा जोर लगाओ। ये एक हाथ से पकड़ने के लिए सब बैठे हैं बाहर। नहीं, बाउंड्री के अंदर गिरी और कैच था यहाँ पर, कैच का मौका था। अगर महेंद्र जी 6 मारते हैं तो रोशन जी की तरफ से 1100 रुपए। जी हाँ, वो बात साबित कर दीजिए महेंद्र की माही मार रहा है। या बट रोशन जी को अभी भी उम्मीद है। ओ भाई, कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई ना है, स्कोरर के सामने। 64 हो चुका है, 70, 1-2 छक्के कम से कम। 4 बॉल 2 छक्के कम से कम यहाँ पे चाहिए। सीधा विकेट भाई। कमलेश जी अपना विकेट देते हुए रिवर्स शॉट के चक्कर में सीधा फील्डर के हाथ में बॉल, और एक और झटका नवरंग इंडियंस को कमलेश के रूप में। अगले प्लेयर जर्सी नंबर 07 अंदर जाते हुए। और फाइनली भगवान को यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि इस मैच में अगर रुख बदलना है तो नारायण भगवान खुद मौजूद यहाँ पर। 3 बॉल 3 चौके या 2 छक्के कम से कम। बॉल भी वैसी थी बट कनेक्शन वैसा नहीं। और सीधे सौरभ जी के पास और 2 रन यहाँ पर मिसफील्ड हुई, इसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे और उठाया। यहाँ पर निराश होंगे फील्डर अपने परफॉर्मेंस से, क्योंकि एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। क्यों जितेंद्र जी, सही है कि नहीं? क्योंकि फाइनल मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है ये। एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेहतरीन थोड़ यहाँ पर। आज के फाइनल के पहले इनिंग्स की लास्ट बॉल भी अगर महेंद्र भाई 6 मारते हैं तो ओजस्वी फाउंडेशन की तरफ से गोवा ट्रिप है, और रोशन भाई साहब की तरफ से 1100 रुपए, और शंकर जी बाबा कार्डिंग वालों की तरफ से 5100 रुपए अगर लास्ट बॉल पे 6 मारते हो तो। 2 रन तो कम से कम 2 रन। और यहाँ मिसफील्ड था, 2 रन आराम से मिलेंगे यहाँ पर, बट रनआउट का पूरा मौका है। जी हाँ, रन आउट लास्ट बॉल पे। फिर भी कैप्टन ने बहुत अच्छा प्रयास किया और एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को लेके गए। और मेवाड़ा रॉक्स को जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर
68 टू विन फाइनल मैच। मेवाड़ा रॉक्स को अगर ये फाइनल जीतना है तो 69 बनाना, सॉरी मेवाड़ा रॉक्स को अगर ये फाइनल में विन होना है 69, जो 69 बनाएगा उनकी फ्लाइट गोवा जाएगी। पवन मेवाड़ा सरदारगढ़, जहाँ कहीं पे भी हो गाड़ी में से बॉल निकाल के लाए एक। और जो 68 बनाएंगे और जो 67 बनाएंगे वो सीधे राजस्थान की फ्लाइट पर बैठेंगे। तो यहाँ दो दो चीजें हो सकती है, जो 67 पे रहेगा वो राजस्थान जाएगा और 69 पे रहेगा वो गोवा। दोनों की फ्लाइट बाहर खड़ी है, फटाफट बना के वापस आइए और बैठ जाइए। और एक और आवश्यक घोषणा, 5100 रुपए देवीलाल जी सनोप, चौथमल जी, भोपा जी, पीपली नगर वालों की तरफ से जोरदार तालियां भाइयों, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। एमपीएल 8 में 5100 रुपए देवीलाल जी सनोप, चौथमल जी, भोपा जी, पीपली वाले 5100 रुपए। यहाँ जीतने के लिए 69 रनों की दरकार मेवाड़ा रॉक्स को, और साथ ही पूरा मौका यहाँ पर गोवा घूमने जाने का, इस नए साल की खुशियां मनाने का, और साथ में 51,000 रुपए और चमचमाती ट्रॉफियां, मजेदार दोनों ट्रॉफी यहाँ पर मौजूद हमारे बीच में, मंच के बीच में। तो ये शानदार सी ट्रॉफी और इसके साथ 51,000 और गोवा की ट्रिप, भाई क्या बात है, बल्ले बल्ले होने वाली है। बस कुछ पल का इंतजार, देखते हैं विनर कौन होता है, मेवाड़ा रॉक्स या फिर 3:40 पे दोबारा मैच स्टार्ट होगा। 10 मिनट का समय है, इनिंग्स ब्रेक है 10 मिनट का।
मटेरियल वालों का बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं सोहन मेवाड़ा, उदयपुर से बिलोंग करते हैं। हेलो, सभी ध्यान दें, यहाँ किसी की चाबी गिर गई है। श्री लक्ष्मी मोटर्स का किचन लगा उसमें हीरो का, किसी के घर की चाबी है, यहाँ काउंटर पे आके ले ले रोशन जी से। किसी की अगर चाबी गुम हो गई है तो यहाँ आके रोशन जी से ले ले। किसी के घर की चाबियां है, शायद किसी की दुकान की चाबी भी है, तो 2 चाबियां हैं। किसी की चाबी अगर गायब हो अपने अपनी जेब में चेक कर लो, और यहाँ रोशन भाई चेता वाले से आके ले लो। ये चाबियां सभी बैंक लॉकर की हैं, बहुत करोड़ों रुपए अंदर पड़े हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग सोहन भाई के द्वारा। सुभाष जी को एकदम खामोश रखा हुआ है। MPL 8 में 6 टीमों की टी शर्ट की स्पॉन्सरशिप है प्रवीण जी, छगन जी मेवाड़ा आती वालों की तरफ से। ओहो, बहुत ही शानदार बॉलिंग। सुभाष जी यहाँ पे बीट होते हुए पूरी तरह चकमा खा गए। 1 ओवर समाप्त। 1 ओवर मात्र 4 रन। MPL 8 के लिए ट्रॉफी व्यवस्था के स्पॉन्सरशिप है बाबा कार्टिंग सायन बाबा परिवार की तरफ से। जोरदार तालियां हो जाए। सभी ट्रॉफी की व्यवस्था हमारे बाबा कार्टिंग सायन वालों की ओर से है। MPL 8 में भी और MPL 7 में भी है ही है, और 8 में भी एक बार कर दी है वापस स्पॉन्सरशिप बड़ी। बहुत ही शानदार रनिंग सुभाष जी के द्वारा, 3 रन चुरा लिए। MPL 7 का ये फाइनल मुकाबला नवरंग इंडियंस वर्सेस मेवाड़ा रॉक्स। 69 रन का टारगेट दिया है नवरंग इंडियन ने मेवाड़ा रॉक्स को, और मेवाड़ा रॉक्स के ओपनर बैट्समैन सुभाष जी और सौरभ इस टीम की जान, दोनों इस
अभी क्रीज पे हैं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट पीछे की तरफ, मगर इतनी ही अच्छी फील्डिंग, सिंगल से संतुष्ट। अजय चौधरी का ये पहला ओवर और ये इनिंग्स का सेकेंड ओवर चालू है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और ये डिफेंस सौरभ का, कोई डॉट बॉल। जानते हैं एक बाउंड्री, एक ओवर में एक खराब बॉल, एक ओवर में एक मिलेगी, बस शांति से रह के विकेट नहीं देना है। अगर ये दोनों प्लेयर 10 ओवर तक क्रीज पे खड़े रहते हैं तो मेवाड़ा रॉक्स को इस मैच को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। दोनों ही बड़े नाम है मेवाड़ा रॉक्स के। लास्ट जितने भी मैच खेले इसमें 3 बार के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं सौरभ भाई और 1 बार सुभाष भाई। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 11 रन। और इसी के साथ गब्बर की टीम धीमे धीमे कदमों से मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ दिनेश जी कुंडेली वाले मैदान में अपनी प्लानिंग सेट करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ रणनीति बनाते हुए, काफी रोमांचक मैच है ये फाइनल। देखने में काफी सारे दर्शक आए हुए हैं। मैदान चारों ओर खचाखच भरा हुआ है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। काफी दूर दूर से दर्शक आए हैं, तो जो भी दर्शक खड़े हैं उनसे भी निवेदन है आप आराम से बैठकर मैच का मजा लीजिए। दिनेश जी चतुर नाम से फेमस है हमारे प्यारे भांजे, जो कि बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं हमेशा। और कीपर साहब श्रीमान महेंद्र जी मेवाड़ा। और ये काफी शानदार बोल रही अनिल मेवाड़ा देवगढ़ की तरफ से। क्या लगता है आपको दिनेश की चतुराई के ऊपर गब्बर भाई का खौफ? अभी कुछ नहीं बोल सकते, मैच है, पल भर में चेंज हो जाता है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। काफी बड़ा वर्ड है, मेरे से नहीं बोला जाएगा। म्यूजिक। और मैं चाहूंगा मेरे साथ कमेंट्री में मेरे प्यारे मित्र अशोक जी पीपली वाले आ जाए। अशोक जी जहां कहीं पे भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। जी हाँ, क्राउड तैयार हो जाइए और फाइनल मैच है और तालियां नहीं बज रही है। तालियां जो नहीं बजाएगा उसे यहाँ पे अपनी अपनी टीम का हौसला अफजाई करे हर बॉल पे, ताकि मैच देखने में मजा आए। काफी निराशा छाई हुई है मैदान पर। और यहाँ पर गुप्त कैमरा भी, जो 10 मिनट का ब्रेक हुआ था उसमें हमारे नवनीत भैया ने गुप्त कैमरे लगवाए। जो सबसे ज्यादा तालियां बजाएगा उसे 1,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने वाले हैं हमारे नवनीत भैया। तो तालियां बजाते रहे, जो सबसे ज्यादा तालियां बजाएगा उसे 1,000 रुपए का व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा 1,000 रुपए का।
फोन पे गूगल पे फोन पे तो तालियां बजाते रहे। और तालियां देखो दोस्तों, कहते हैं तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में बहुत बड़ा दम होता है। तो तालियां बजाते रहे। फाइनल मुकाबला है भाई, छोटा छोटा मैच नहीं है, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ट्रॉफी फाइटर के कप्तान और वाइस कप्तान भीख जी मेवाड़ा प्रकाश जी नारायण से निवेदन करूंगा, खाना चल रहा है व्यवस्था में जाएं। खाना चल रहा है, नारायण जी नारायण वाले प्रकाश जी और भीख जी व्यवस्था में जाए। मेवाड़ा ब्रदर्स सतीश जी से भी निवेदन है, कृपा करके आप जहां खाना चल रहा है वहां व्यवस्था में जाएं। व्यवस्था में मनोहर पनोतिया वाले जहां कहीं पे भी आपसे भी निवेदन है वहां जाके खड़े हो। नरेंद्र घाटी जहां कहीं पे बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, जहां खाना चल रहा है वहां व्यवस्था में जाके खड़े हो जाए। और यहाँ सुभाष जी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है और गोवा की ट्रिप अगर प्राप्त करनी है तो उनका चलना बहुत जरूरी है। बहुत समझदारी से खेलते हुए जानते हैं कि ये मैच अगर वो टिके रहे, पिछले मैच में सौरभ जी भले आउट हो गए थे, बट इस मैच में दोनों को टिके रहना और मैच पूरा मुट्ठी में करना है। तो ये फाइनल की टिकट पूरी पक्की करनी है, हमारे ओजस्वी फाउंडेशन की तरफ से गोवा ट्रिप प्राप्त करनी है। तो पूरा आराम से खेलना होगा, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट भी 6 के करीब ही है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 18 रन, कोई नुकसान की बात नहीं क्योंकि मात्र 51 रन 42 पे चाहिए। और ये दोनों खिलाड़ी अगर 2 ओवर और टिके रहे तो भाई 2 ओवर में 40 भी बना सकते हैं और ये स्कोर बहुत जल्द चेस कर सकते हैं। और साथ ही नवरंग टीम चाहेगी विकेट। यहाँ पर विकेट नहीं आए तो भाई फिर राजस्थान की बसें शाम से तैयार है 6 बजे 7 बजे से, बट उसमें नहीं जाना है, जाना है तो गोवा की तरफ जाना है भाई। ये नहीं कि सूरत के लिए जयपुर जाए, सूरत के लिए उदयपुर साइड आए। समझदारों के लिए इशारा था एक नवनीत भाई का। जी अभी भी तो गोवा ट्रिप ने आपके साथ अभी बुलाने वाले यहीं पे फ्लाइट लैंड होगी और यहीं से सीधा गोवा भेजा जाएगा सभी को। गोवा के लिए 15 तारीख तक का वेट करें। आगे होटल मैनेजमेंट पहले देखेगा रूम खाली एक नहीं है, फिर बाद में ही आपका अरेंजमेंट होगा। आज जाओगे तो आपको बीच पे सोना पड़ेगा। जी हाँ, वहां पे गाना भी गा सकते हैं गोवा वाले बीच पे। हेलो टॉनी कक्कड़ का गाना गाने का पूरा मौका दिया जाएगा आपको। ओजस्वी फाउंडेशन की तरफ से हमारे जितेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग, इस खूबसूरत से सहयोग के लिए सारे खिलाड़ियों की ओर से, इन 11 नहीं बल्कि 22 के 22 खिलाड़ियों की ओर से आपको 100 बार सैल्यूट। वहाँ आपकी टीम का विनिंग सेलिब्रेशन होगा म्यूजिक डांस पार्टी के साथ, बट वहां नहीं कि यहाँ भी डांस करना। जो भी टीम विनिंग होगी उसको अपने मेन खिलाड़ी, सबसे मेन खिलाड़ी जो भी है, कप्तान है, उप कप्तान है, और जब सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया उसको जैसे ही साउंड बजता है वहां से कंधे पे उठा करके बाहर लेकर आना और नाचते हुए आना है। जो भी बिना नाचा है तो फिर गोवा ट्रिप कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर हमारे जितेंद्र भाई कह रहे हैं डांस नहीं करा तो फिर गोवा ट्रिप में वहां नाचने का मौका नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं? सही है। काफी तेज अपील माही द्वारा, कहीं अंपायर डर ना जाए अपील से। और इसी के साथ अंपायर ने अपनी बाजुएं खोल के वाइट का इशारा कर दिया है। 1 रन की बढ़ोतरी मेवाड़ा रॉक्स के लिए बिना खेले। जी हाँ, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत अच्छी पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि ये फाइनल मुकाबला है और 51,000 रुपए की बात है, गोवा ट्रिप की बात है। ऐसे ही नहीं विकेट फेंकना है, यहाँ पर टिक के रहना है और लास्ट बॉल तक खेलना है। लास्ट ओवर तक अगर खेलते हैं तो बहुत पहले मैच भी खत्म कर सकते हैं। दोनों के अंदर बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़े प्लेयर हैं हमारे राजस्थान के, हमारे राजसमंद जिले के सरदारगढ़ के हमारे सुभाष भाई।
प्रकाश जी जहां खड़े वहीं पे बैठ जाए। और इतने सारे दर्शकों का सबसे पहले धन्यवाद। आपके कारण ये क्रिकेट हमारे मेवाड़ प्रीमियर लीग जिंदा है, तो आप सभी का इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, थोड़ा सा अफसोस। तालियां, उत्साह बढ़ाएं, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाए, हर बॉल पे तालियां होनी चाहिए। जी हाँ, हर बॉल पे तालियां, हर चौके चक्के पे उठ सभी कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं, क्योंकि ये मेवाड़ प्रीमियर लीग की जीत है, कोई टीम की जीत नहीं, कोई खिलाड़ी की जीत नहीं, क्योंकि हमारे समाज की जीत है ये। तो समाज वाले अगर ताली नहीं बजाएंगे समाज वाले खिलाड़ियों के लिए, तो फिर ये भाई इतना अच्छा आयोजन का। और यह फाइनली बल्लेबाज भी जानते हैं, बाहरी किनारा लगा। जी हाँ, यहां तक आवाज आई थी। और सुभाष जी पहला झटका यहाँ पर, शायद कुछ यहाँ जीत की राह वापस दिखती हुई इन धुंध भरी किरणों के बीच में एक जीत की राह यहाँ पर झलक चुकी है थोड़ी सी। हेलो, चालू है। जय नवनीत जी, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अभी भी यहाँ पर चार और 22 रन और एक विकेट, बहुत बड़ा विकेट सुभाष जी के रूप में। अब जीतने के लिए 6 ओवर में दरकार है। छह में 47। यहाँ ये जो सुभाष जी का विकेट गिरा है, यहाँ पर एक जीत की उम्मीद, जीत की किरण लेकर के आया यह लम्हा नवरंग टीम के लिए। यहाँ अभी भी मौका है, गोवा ट्रिप अभी पक्की है, यहाँ पर हो सकती है पक्की अगर 1-2 विकेट और ले लेते हैं। साथ ही सौरभ और दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि ये जो 11 रनों की गैप है ये 1-2 ओवर में कवर की जाए। 6 ओवर में 47 रनों की दरकार, रन रेट 8 के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बट एक विकेट जो बहुत बड़ा विकेट सुभाष जी के रूप में, पिछले मैच के विनर इस मैच में आउट हो गए। बट सौरभ जी अभी भी मौजूद यहाँ पर, सौरभ जी जिन्होंने हाईएस्ट मैन ऑफ द मैच भी इस टूर्नामेंट में शायद प्राप्त किए हैं। जी हाँ, वाइड बॉल 11 से यहाँ पर 10 की गैप हो चुकी है। ये एक्स्ट्रास पर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे भाई तो ये गैप बहुत जल्द क्लियर कर देंगे दोनों बल्लेबाज। और शॉट ऑफ लेंथ से कट कर दिया पॉइंट के फील्डर के सीधे हाथ में, मात्र 1 रन मिलेगा यहाँ पर। बट ये फाइनल मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला, अभी भी दोनों ही टीमें के पूरे यहाँ पर 50-50% चांस है जीतने के। सुभाष जी मेवाड़ा पिछले एमपीएल 6 के विनर टीम के हिस्सा रह चुके हैं। ये बार भी उनकी टीम फाइनल में है, बस फ्रेंचाइजी चेंज है। पहले लास्ट एमपीएल में सीएसके में थे और ये बार मेवाड़ा रॉक्स, मगर टीम उनकी फाइनल में ही है। प्लेयर फाइनल के हैं भाई सुभाष भाई। बहुत ही अच्छी बॉल अनिल के द्वारा पूरी तरह से बांध के रखा अभी तक मेवाड़ा रॉक्स में। ये मैच में अभी तक बहुत जान बची है। जिस तरह से कि पहली इनिंग में हम बात कर रहे थे कि रन बहुत कम बने हैं, मगर इनकी बॉलिंग के सामने ये रन बहुत नजर आ रहे हैं भाई। जी हाँ, सही कहा बिल्कुल।
और यहाँ पर शायद बम्प की आवाज आई है, बट दोनों यहाँ पर बहुत अनुभवी। हेलो हेलो, वी आर इन द गेम। बहुत ही शानदार मुकाबला होता हुआ यहाँ पे, नवरंग इंडियंस वर्सेस मेवाड़ा रॉक्स। यहाँ अशोक जी की आवाज ना पूरा सामने की साइड स्क्रीन तक को हिला दिया, और ये उल्टी पुल्टी देने की कोशिश में एक रन चुरा लिया। बहुत ही शानदार रनिंग यहाँ पे। और ओवर की समाप्ति भी 5 के बाद 28 और अगले 5 जो साइड चेंज होने वाली है, मैच विनिंग प्लेयर्स को पानी 30 पे 41। 30 बॉल 41 रन, 30 बॉल 41 रन, 30 बॉल 41 रन। हेलो, हेलो हेलो जी 5 और जो है इनमें जीतने के लिए 41 रनों की दरकार 8.2 की रन रेट से। और ये जो साउथ की जगह यहाँ पर नॉर्थ एंड होने वाला है, क्या ये जो लम्हा बदलने वाला है, क्या ये हेलो 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 जी हाँ 5 ओवर में जीतने के लिए 41 रन की दरकार है 8.2 की रन रेट से। और ये जो 5 ओवर नॉर्थ एंड साउथ से नॉर्थ में जाने वाले हैं भाई, क्या ये लम्हा साउथ में लेकर जाने वाला है? जी हाँ, साउथ मतलब सूरत से साउथ मतलब गोवा। या 5 हेलो 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 यार 5 और जो दूसरे एंड से होने वाले नॉर्थ एंड से, अभी तक साउथ एंड से हो रहे थे, 5 और जो नॉर्थ एंड से होने वाले हैं, ये क्या रुख बदलने वाले हैं मेवाड़ा रॉक्स। हेलो हेलो हेलो, तो कौन जीतेगा आज? क्या लगता है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? अशोक भाई जीतेगा। वो तो जीता हुआ ही है पहले से। नवरंग या रॉक्स? सभी भाई और माताओं से निवेदन है कि खाना स्टार्ट है। जो भी खाना ग्रहण करना चाहता है वो पीछे आके अपना खाना ग्रहण करे। यहाँ पीछे पंडाल बना हुआ है ग्राउंड के बाहर की तरफ, और हमारे स्टार कमेंटेटर सतीश जी आ रहे हैं। हम बहुत काफी देर से इनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार ये 5वें दिन हमारे पास बैठे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का। अभी भी 5 ओवर में 41 रनों की जरूरत है नवरंग रॉक्स को। अगले गेंदबाज आए हैं
07 साउथ एंड से नारायण। पूरा दारोमदार अब इस गेंदबाज के कंधों पर। अभी तक गेंदबाजी काफी सदी हुई गेंदबाजी हुई है। राइट आर्म ओवर द विकेट नारायण। गेंदबाजी करेंगे हरीश को। अगले एमपीएल के लिए कोई घोषणा करना चाहता है तो सभी भामाशाहों का तहे दिल से स्वागत है। दोनों टीमों का इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर और अगले 5 ओवर में तय हो जाएगा कि कौन सी टीम इस चमचमाती ट्रॉफी को अपने घर ले जाएगी। या सतीश भाई जो 5 ओवर में अब 41 रनों की दरकार है, जो एंड चेंज हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या 41 रन बना पाएंगे कि नहीं सुभाषी की टीम? यहाँ पर मेवाड़ा रॉक्स जो अभी तक रॉकिंग करती हुई आई है परफॉर्मेंस, क्या ये 5 ओवर जो एंड चेंज हुआ ये लम्हा बदलने वाला लम्हा है कि क्या है सीन, आप बताएंगे कुछ? एंड से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो अच्छा खेल दिखाएगा वो टीम ये ले जाएगी। और पहला ही गेंद फुल टॉस मारना मिड विकेट के ऊपर से चाहते थे, गेंद किनारा लेकर गई पॉइंट की दिशा में। 2 रन दौड़कर पूरे किए। ऐसे 2-2 रन दौड़ते जाएंगे तो जो अंतराल है 10 रनों का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और हरीश वही चाहेंगे कि ये अंतराल जो है ये जल्दी से कम हो जाए। अच्छी गेंद और सामने की दिशा में खेला है सोन और सोन के हाथ से 2 रन छुड़ाने नामुमकिन से। आने वाले बल्लेबाजों में जितेंद्र और स्वयं कप्तान गब्बर की दहाड़ अभी तक देखने को मिली नहीं है। लगता है कि इस फाइनल मुकाबले में गब्बर की दहाड़ देखने को मिलेगी। लगातार तीसरी बार नवरंग एमपीएल का फाइनल खेलते हुई, लेकिन फाइनल अभी तक फाइनल में जीत नसीब नहीं हुई है, तो चाहेगी कि इस बार जरूर इस ट्रॉफी पर अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाद, लेकिन फील्डर मौजूद और दूसरे रन के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो काफी धीमा। ये 2-2 रन जरूर नवरंग के लिए चिंता बढ़ाएगी। अभी नवरंग के लिए सोन चौधरी के 2 ओवर बाकी है। आपको बता दूं सोन चौधरी 2012 में राजस्थान रॉयल्स के साथ कैंप कर चुके हैं। ये कमेंट्री बॉक्स के सामने से बैठ जाए रॉक्स के खिलाड़ी पंकज पनोतिया, बैठ जाए आप। छोटी गेंद काफी खराब गेंद थी और ये शानदार कैच। यहाँ से प्लेयर सारे बैठ जाए। पंकज भाई, पंकज सारे नीचे बैठ जाए। जी कैच नहीं मैच है भाई, बहुत ही शानदार कैच। और निश्चित रूप से ये हेलो फील्डर का नाम बता दे। कैलाश, फील्डर कैलाश है क्या? फील्डर का नाम बता दे। फील्डर का नाम बताओ फटाफट। जितेंद्र। अरे फील्डर कोई भी हो मत, दिल पूरा उसने जीत लिया भाई। शानदार कैच, इस मैच का कैच ऑफ द मैच कह सकते हैं, कैच ऑफ द डे कह सकते हैं। बहुत जरूरी था ये कैच लेना, क्यों सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल, इस तरह के कैच काफी कम देखने को मिले हैं इस एमपीएल 7 में, और जिस टीम ने अच्छे कैच पकड़े हो निश्चित रूप से वो टीम जीती है इस मुकाबले को। कोई भी मुकाबला हो, जो कैच पकड़ेगी वो मुकाबले जीतेगी। स्कोर 1 बॉल लेफ्ट। हेलो प्लेयर लोग, अपने दिमाग में से ये बात भूले नहीं कि जो जीतेगा वो गोवा जाएगा, तो 100% एफर्ट्स दिखने चाहिए प्लेयर्स के। दीना पूरा प्लानिंग करता हुआ यहाँ पे
अपने कैप्टन को इधर उधर करते हुए। ये बाउंड्री पे जो प्लेयर खड़े हैं प्लीज नीचे बैठ जाओ। हेलो, ये बाउंड्री पे जो प्लेयर बैठे प्लीज नीचे बैठ जाओ, मतलब खड़े। दिगांग चौधरी, आप आपकी सेवा इस टूर्नामेंट में समाप्त हो चुकी है, आप कृपया करके अपना नीचे बैठ जाओ भाई। एक और वाइड, एक और वाइड। ये खेमा बदलते हुई गेम, और सुभाष भाई यहाँ पे आते हुए। निश्चित रूप से ये अतिरिक्त रन फेवरेट प्लेयर है, एमपीएल के फेवरेट प्लेयर है। एक और वाइड। ये नवरंग के हाथों से गोवा की ट्रिप मिस हो रही क्या? एक और वाइड। बहुत ही शानदार बॉलिंग यहां पर रॉक्स के लिए, बहुत ही शानदार बॉलिंग। कप्तान काफी निराश यहाँ से इस बॉलर के, तो राजस्थान की टिकट तो पक्की है। इस 4 अतिरिक्त रन आने से नवरंग में जरूर मायूसी है, लेकिन अभी भी 25 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। अभी भी पाला। क्या जितेंद्र इस बॉल पे 6 मार पाएगा? क्या गेम में बदलाव आएगा? नहीं। क्या बोलती है पब्लिक? गुड नाइट। ठीक है, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे, कवर ड्राइव। 4 रन होते होते थोड़ा सा बच गया, फील्डर नहीं होता तो डेफिनेटली 4 था ये। 40, 6 ओवर 40, 24 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। काफी खराब ओवर रहा है नवरंग के लिए, ये अतिरिक्त काफी आए। वो कितने इंपॉर्टेंट है नवरंग के लिए, और जो करना होगा इस 2 ओवर में ही उनको करना होगा, अन्यथा ये मुकाबला पूरी तरह से अभी रॉक्स के खेमे में जाता हुआ। सोन के 2 ओवर निश्चित रूप से ये बता देगा कि ये मुकाबला हरीश के लास्ट नीचे बैठ जाए। सोन चौधरी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सौरभ को अच्छी गेंद और पटका हुआ गेंद, तेज गेंद, कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन बल्लेबाज समझ ना पाए गति को। काफी तेज गति है सोन चौधरी की, और टेनिस मुकाबलों में इस तरह की गति काफी कम देखने को मिलती है किसी भी गेंदबाज के द्वारा। अगली गेंद सोन चौधरी की सौरभ को, एक बार फिर से पटका हुआ, हाथ में निश्चित तौर पर ये मौका बनाया था सोन ने। अगर यहाँ पर एक और झटका लगता तो रॉक्स के लिए मुसीबत। बहुत ही शानदार फील्डिंग यहाँ पे कमलेश के द्वारा, फुल एफर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे टीम के। बरोबर कटोकटी का मुकाबला चलता हुआ। सोन चौधरी अगली गेंद जितेंद्र को, और जितेंद्र निश्चित रूप से बड़ा हिट मारने का प्रयास करेंगे, और यहां पर स्लो बॉल में निश्चित तौर पर फंसा दिया था। गति में काफी मिश्रण करते हैं सोन, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, जानते हैं बल्लेबाज किस तरह के शॉट के लिए तैयार हैं। तो आखिरी समय वो अपने अंगुलियों का इस्तेमाल करके गेंद का मूवमेंट बदल देते हैं। अगली गेंद सौरभ के लिए, और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। काफी सदा हुआ गेंद,
बहुत ही शानदार ओवर निकलता हुआ नवरंग के लिए। 4 गेंदों में मात्र 2 रन आए हैं और उठा दिया, नीचे फील्डर है और आसान सा कैच सोहन चौधरी ने दीना का बहुत ही शानदार कैच यहाँ पर। दीना को मेरी तरफ से 500 रुपए का इनामी राशि इस कैच पे। और इस मुकाबले को फिनिश होते ही अशोक के हाथ से ये 500 रुपए दिला। यहाँ पर सोहन चौधरी जिस काम के लिए आए थे वो बखूबी काम निभाया है। मात्र 2 रन दिए और महत्वपूर्ण स्वरूप के रूप में विकेट लेकर जा रहे हैं। अभी इस ओवर की एक आखिरी गेंद बाकी और अभी भी 27 रनों की आवश्यकता 19 गेंदों में। दर्शक लोग बाउंड्री से दूर हो जाए। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। वहां पर ऊपर फील्डर जरूर था लेकिन सिंगल चुराने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 43। 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। 3 रन आए मात्र सोहन चौधरी के इस ओवर में। और जो दिनेश चतुर ने जो कैच पकड़ा था उस कैच पर 500 रुपए का इनाम शिवम और ललित के द्वारा दिया जाएगा इस इनिंग के बाद। काफी अच्छा कैच पकड़ा था, रनिंग कैच था। ऐसे कैच पकड़ने आसान होते नहीं है और खास करके टेनिस क्रिकेट में। मैच को 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। अठारह गेंदों में 26 रन रॉक्स को जीतने के लिए। और गब्बर भाई दिख नहीं रहे हैं, गब्बर भाई जरूर अंदर। गब्बर भाई अभी शांत स्वभाव में बैठे हैं, जरूर उनका समय आएगा और दहाड़ेंगे वो। उनकी दहाड़ देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ा है। कोई भी भामाशाह अगले एमपीएल के लिए और इस इनिंग के लिए अगर घोषणा करना चाहता है तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। ये ओवर कुछ हद तक तय कर देगा मुकाबले को। अगर सोहन चौधरी जैसा अगर ओवर ये भी जाता है तो निश्चित तौर पर नवरंग एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कर लेगा। अभी भी 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता और मुकाबला दोनों के लिए 50-50 का है। सोहन का एक और ओवर फेंका जाना बाकी है। 26 रन चाहिए। गेंदबाज नारायण, नारायण, नारायण क्या करते हैं नारायण? आए हैं साउथ एंड से। राइट आर्म ओवर द विकेट दीपक को। और दीपक निश्चित तौर पर लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं और 2 छक्कों पर 1100 रुपए का इनाम भी है इस इनिंग के लिए। और लपेट लिया है निश्चित तौर पर मिस्टर सोहन चौधरी है। भी 20 गेंदों 20 रनों की आवश्यकता 16 गेंदों में। सोहन ने काफी अच्छा प्रयास किया था लेकिन गेंद काफी आगे चले गए थे सोहन।
एक और डॉट, छक्का खाने के बाद लगातार 2 गेंदे डॉट, अच्छी वापसी नारायण के द्वारा। और पीछे हो जाए, कृपया करके दर्शक सारे पीछे हो जाए, इतना टूर्नामेंट है। एक स्कोरर के सामने से बैठ जाए भैया, आप आपसे निवेदन है, स्कोरर के सामने से नीचे बैठ जाए। बहुत ही खराब फील्डिंग, कैच ड्रॉप के साथ 3 रन भी दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। नीचे बैठ जाओ भैया। आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कृपया करके सामने से हट जाए। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, छक्का खाने के बाद भी काफी अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज ने स्वयं ने कैच ड्रॉप जरूर किया था, 3 रन अतिरिक्त के रूप में वो भी मिले थे। 12 गेंदों में 16 रन। ये ओवर डिसाइड कर देगा कि चैंपियन रॉक्स बनेगा या फिर नवरंग, क्योंकि सोन का ये ओवर जितने कम रन देगा तो लास्ट ओवर में कितने रन बचाता है सोन। निश्चित तौर पर कप्तान सोन पर भरोसा जताएंगे इस ओवर के लिए, क्योंकि सोन ही ऐसे गेंदबाज है जो ज्यादा से ज्यादा लास्ट ओवर के लिए रन बचा सकते हैं। गब्बर ने अभी गब्बर ने प्रतिज्ञा ली हुई है, जब तक मुकाबला समाप्त नहीं होगा एक शब्द नहीं बोलेंगे। सोन चौधरी लास्ट ओवर करेंगे। कप्तान ने भरोसा दिया है अजय को, लेकिन सोन स्वयं चाह रहे हैं कि मैं करूं ओवर और अजय के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बचाऊं। और सोन गेंदबाजी करेंगे, लेकिन मिड विकेट पे फील्डर कौन आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। अहम जगह है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है, यहाँ पर आतंकवादियों के घुसने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर कौन सा सैनिक आएगा। सोन चौधरी टू जितेंद्र, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जितेंद्र के लिए। सोन चौधरी बहुत तेज गेंद और डॉट बॉल काफी सदा हुआ गेंद। एम्पायर का निर्णय, बहुत ही अनुभवी एम्पायर हैं, इनको एम्पायरिंग करते हुए इसी टूर्नामेंट में 28वां मुकाबला है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको अनुभव कितना होगा। बहुत अच्छी गेंद, एक और डॉट, 10 बॉल 16 रन। सोन चौधरी क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, और जो टिप्पा रख रहे हैं और गति से बीट करते हुए बल्लेबाज को, गति से बीट करते हुए सोन अपनी प्रतिभा का पूरा। एक और डॉट बॉल, हवा ही नहीं लग रही है यहाँ पर बल्लेबाज को। बल्लेबाज पूरा जोर लगा रहे हैं छक्का मारने का। यहाँ पर समझदारी से बल्लेबाजी करने की जरूरत है बल्लेबाज को। भैया आप सामने से बैठ जाइए, भैया प्लीज टेक योर सीट। 3 गेंदे डॉट, सोन
साबित कर रहे हैं कि वो आईपीएल में कैंप कर चुके हैं। और यहां पर सोहन चौधरी और 1 रन से संतुष्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अभी भी 8 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। सोहन चौधरी 4 गेंदों में मात्र 1 रन दिया है और बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधने में सफल रहे हैं। थोड़ा अपने आप को रेस्ट देते हुए जानते हैं कि ये 2 गेंदे काफी अहम है। अजय के लिए कितने रन बचाते हैं, लेकिन सामने है दीपक, ऑलरेडी एक छक्का लगा और यहां पर पूरी तरह से बीट किया। बल्लेबाज ने अपना चेहरा घुमा दिया था विकेट कीपर की तरफ, क्योंकि गेंद की गति इतनी जोरदार है कि बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए। मात्र 2 रन दिए हैं सोहन ने इस ओवर में। सात गेंदों में 14 रन। सोहन चौधरी ये गेंद और यहां पर रोक पाए। मात्र 3 रन दिए हैं सोहन चौधरी ने। तालियां हो जाए इस खिलाड़ी के लिए। देखिए समाज का मुकाबला है और समाज की प्रतिभाओं के लिए आप तालियां बजाएं। टीम कोई भी जीते ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो प्रतिभा है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर, माफ कीजिएगा, आखिरी ओवर में 13 रन। सोहन वाकई में इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है और खास करके दबाव में किस तरह से गेंदबाजी की जाती है। जब 24 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी तो सोहन ने स्वयं पर जिम्मेदारी ली और जो 2 सदे हुए ओवर किए, 2 ओवर में मात्र 5 रन दिए सोहन ने, और वो 2 ओवर ने पूरा मुकाबला एक नवरंग की तरफ धकेल दिया है। अब रॉक्स के लिए 13 रन बनाने हैं आखिरी 6 गेंदों पर और अब पूरा दारोमदार है अजय पर। अजय ने भी इस टूर्नामेंट में एक छक्के पर 500 रुपए। अब जो ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, कोई भी छक्का लगाता है तो रमेश जी कुंडली वालों की तरफ से 500 रुपए। अब गेंदबाज आए हैं अजय। अजय भी इस प्रतियोगिता में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। अभी तक प्रतियोगिता में 9 विकेट चटका चुके हैं अजय, और खास करके इनके जो स्टार खिलाड़ी सुभाष थे उनको भी इसी प्लेयर ने आउट किया था। नीचे बैठ जाइए। कपिल, मनीष, पुरुषोत्तम, आप सभी भावी खिलाड़ी हैं राजस्थान के, आप नीचे विराजिए। संजय भाई, अर्पित, सब सम्मानित नागरिक भी है। अभी आप प्लेयर नहीं है, आपकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है, आप नागरिक है अब समाज के। गोपाल जी, आप घर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, आप नीचे बैठ जाइए। कपिल नीचे बैठ जा। बहुत ही अच्छी रनिंग भी, जितने विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की, हाथ से 2 रन चुरा दिए। निश्चित तौर पर ये और आगे जाकर फील्डिंग कर सकते थे।
5 गेंद 11 रन। बहुत बड़ा झटका, एक और बहुत बड़ा झटका जितेंद्र के रूप में, और रॉक्स की उम्मीदें धीरे धीरे डीजे रितेश अजमेर। म्यूजिक बंद करिए, होटल की चाय बाद में पीना। आप पीछे जाइए, पीछे जाइए, आपकी वजह से स्कोरर। दर्शकों के अफजून देखिए, आप बाउंड्री से दूर रहिए, संवेदन है हाथ जोड़कर पैर पकड़कर, और देखिए मुकाबला देखिए, सबकी निगाहें राइट आर्म ओवर द विकेट है। और आसान सा कैच, आसान सा कैच कैलाश ने किया है। 3 गेंदों में 10 रन, 3 गेंदों में 10 रन। तीन गेंदों में 10 रन। दीपक, दीपक तुम्हारे उजाले की सख्त जरूरत है रॉक्स को। दीपक चमक जाओ, पूरा मौका है आपको हीरो बनना। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, डॉट बॉल। 2 गेंदों में 10 रन, 2 गेंदों में 10 रन। अजय क्या गजब की गेंदबाजी की। ध्यान लगा बाबा को घट में आवे को।
अजय आराम से सांस लेकर गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट दीपक को साउथ एंड से। एक गेंद पे 6 रन चाहिए, चौका जाए तो 1 रन से जीतेगी नवरंग, छक्का गया तो जीतेगा रॉक्स 6 विकेट से।